हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चल भी रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने ही वाला है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में। और हम सब तो जानते हैं कि सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के उपाय के बारे में जानते हैं, जो कि कार्तिक मास की रमा एकादशी के दिन पड़ रहा है और 9 नवंबर को यह उपाय करना है। वैसे तो यह जो रमा एकादशी वो 2 दिन मानी गई है, 8 नवंबर और 9 नवंबर को, लेकिन अधिकतर लोग 9 नवंबर को ही रमा एकादशी को मान रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि रमा एकादशी भगवान विष्णु को सभी एकादशियों में बहुत अधिक प्रिय है और विष्णु जी रमा एकादशी के दिन बहुत अधिक अति प्रसन्न रहते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं और उनसे कोई भी मनोकामना की जाए तो वह जरूर पूरी हो जाती है। और सबसे जो अद्भुत संयोग बन रहा है वह यह बन रहा है कि जो रमा एकादशी पढ़ रही है वह गुरुवार के दिन पढ़ रही है, और गुरुवार का दिन तो वैसे भी विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। तो हमें इस उपाय के लिए अधिक कुछ नहीं करना है। सुबह सुबह हमें जाना है शिवालय में, भोले बाबा के मंदिर में। एक जल में, एक लोटे में, तांबे के पात्र में हमें शुद्ध जल अपने घर का भर लेना है और सुबह सुबह पहुंच जाना है हमें अपने भोले बाबा के मंदिर में। और मंदिर में जाके उनकी चौखट को प्रणाम करना है, अंदर मंदिर में प्रवेश करना है और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके दक्षिण दिशा की तरफ हमें खड़े हो जाना है, क्योंकि भोले बाबा पर आप पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा से जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि अगर हम दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर शिव जी को एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो वह उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और हमारी मन की इच्छा बहुत अधिक जल्दी ही पूरी कर देते हैं। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की तरफ होता है और आप जलाधारी उसके विपरीत दिशा में खड़े होंगे तो वो आपका दक्षिण दिशा होगा। जलाधारी जिधर पानी बह के जा रहा है आप सीधे उसके तरफ खड़े हो जाइए, जाके पीछे जलाधारी के पीछे जाके खड़े हो जाइए, तो आप दक्षिण दिशा की तरफ खड़े हो जाएंगे और आपका मुख उत्तर की तरफ रहेगा और आप दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होंगे। तो जाके आप सबसे पहले जो जल चढ़ाएंगे तांबे के पात्र से वह आप सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय जी को, फिर माता अशोक सुंदरी को, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर। और जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे तो मुख से बस 3 बार आपको ध्यान से स्वधा 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 जरूर बोलना है और अपने मन की बात भोले बाबा को बता देनी है। बस आपको इस उपाय में इतना ही करना है कि शिवालय जाना है, तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल लेना है, मंदिर में पहुंच के दक्षिण दिशा की तरफ आपके खड़े हो जाना है और शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। 3 बार से मुख से स्वधा 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 बोलना है और अपने मन की बात भोले बाबा को बता देनी है। और उसके बाद जो थोड़ा सा जल बचा के उसको आप नंदी जी का जो एक पैर उठा रहता है उस पर समर्पित करने और थोड़ा सा जल जो ऊपर कलश रहता है उसमें डाल देना है। और जल आप जो जलाधारी से बहता हुआ जल आएगा उसको आप थोड़ा सा लोटे में झेल लीजिए या अपने दाहिने हाथ की हथेली में झेल लीजिए, उसका आचमन कर लीजिए और उसको 3 जगह पर लगा लीजिए, नेत्र पर, मस्तक पर और कंठ पर। और भोले बाबा के मंदिर में थोड़ी देर बैठ जाइए, उनसे अपने दिल की बात कहिए और वह सुनेंगे ज़रूर। इस तरह बस आपको यह उपाय करना है एकादशी के दिन, रमा एकादशी के दिन उपाय करने। तो वैसे भी आप किसी भी एकादशी को मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, शिवालय तो हम सब रोज़ ही जाते हैं। और जिस दिन एकादशी पड़ जाए तो उस दिन बहुत ध्यान से बस 3 बार स्वधा 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 ज़रूर बोल दीजिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो यह उपाय आप रमा एकादशी के दिन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रमा एकादशी इस दिन गुरुवार को पड़ रही है और बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी और अपने घर आ जाइए और जो आपने लोटे में जल थोड़ा सा झेला हुआ है उसको आप घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। भोले बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। फिर आप देखिएगा कि 3 महीने 1.5 महीने के बाद भोले बाबा आपको क्या देते हैं ये आप खुद ही देख लीजिएगा। और उसके बाद जो उपाय आपको करना है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत कुछ आप चाहते हैं लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रहा, आप मेहनत
पूरी कर रहे हैं लेकिन तब भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई मनोकामना बहुत दिन से आपकी पूरी नहीं हो पा रही, आप बार बार अर्जी लगा रहे हैं, आप बहुत सारे उपाय भी कर लिए लेकिन आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही, तो आपको सिर्फ ये उपाय करके एक बार देख लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो आप देख लीजिए। आपको चाहिए थोड़ा सा गुड़, आटे की एक लोई, आटे की लोई होती है, आटे की लोई बना लीजिए, उसको थोड़ा सा बेल लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ भर के उसको पैक कर लीजिए लोई को, और छोटा से ऐसे लड्डू पेड़ा टाइप का बना लीजिए, जैसे भी आपको समझ में आए। गुड़ में बस लोई के अंदर बस गुड़ को भरना है। यह उपाय बस इतना ही है। आप यह उपाय चाहे सुबह को करिए चाहे शाम को करिए, या आप दोनों समय कर सकते हैं। यह लोई आपको ले जाके गौ माता को खिलानी है और उनके मस्तक पर हाथ फेरना है और उनसे अपने दिल की बात कहनी है। वैसे भी गौ माता सबकी बात ज़रूर सुनती हैं, और उनसे अपने मन की बात कह दीजिए और हाथ फेर दीजिए उनके मस्तक पर। श्री हरि विष्णु का नाम ले लीजिए, अपनी मन की बात कह दीजिए और घर चले आइए। आपकी श्री हरि विष्णु जी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। इस तरह से यह उपाय करना है। मंदिर जाना है, सुबह सुबह आपको 3 बार स्वधा स्वधा बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। फिर गौ माता को गुड़ और आटे की लोई में गुड़ भरकर गौ माता को आपको खिलाना है। चाहे सुबह खिलाइए चाहे शाम को खिलाइए, चाहे दोनों समय खिलाइए, आपकी इच्छा। और गौ माता के मस्तक पर हाथ फेर कर श्री हरि विष्णु का नाम लेकर अपनी मन की बात कह दीजिए और पूरी श्रद्धा और यकीन रखिए कि आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी होगी। यह उपाय ज़रूर एक बार करके देखिए, आपकी सारी समस्याओं का हल हो ही जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। यदि मुझसे उपाय बताने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महा